सो ये है आपका विमेन कास्ट एंड रिफॉर्म का पार्ट 3। अगर आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा ना। हमने अभी तक ये जान लिया था कि लोगों के मन में जो अभी आना शुरू हो गया कि लड़कियों को भी जो है पढ़ाना ज़रूरी है, उनको भी एजुकेट करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर उनके लिए स्कूल्स बनना शुरू हुए। अब यहाँ पर एक टॉपिक आ रहा है विमेन राइट अबाउट वुमेन, जिसके अंदर हम लोग जो है हिंदू हो गए, मुस्लिम औरतें हो गए, उन सबके बारे में देखने वाले हैं। तो देखो समाज में अब भी ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, ठीक है, जो कि औरतों से जुड़े हुए थे। जैसे कि यहाँ पर लोग ये सोचते थे कि औरतें जो भी होती हैं वो कोई काम की नहीं होती, वो कोई डिसीजन सही से नहीं ले सकती हैं, उनको जो है मतलब कोई सेंस नहीं होता है, ऐसा ये लोग सोचते थे। तो अब इन सब चीज़ों को गलत साबित करना था, समाज में बदलाव लाना था, तो ये सब जो है औरतें ही करती हैं, वो भी जो है बहुत सारा बदलाव लाती हैं, उसको हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो पहले तो यहाँ पे हमें मुस्लिम औरतों के बारे में बताया गया है कि जैसे मुस्लिम औरतों में जो बेगम और भोपाल थी, वो ये सोचती हैं कि लड़कियों को जो है पढ़ाना ज़रूरी है, उनको एजुकेट करना ज़रूरी है। इसलिए वो जो है स्कूल बनवाती है अलीगढ़ में, प्राइमरी स्कूल, जो कि बच्चों के लिए होता है, वो छोटी जो लड़कियाँ हो गई उनके लिए। उसके बाद देखो जो बेगम रोकेया शक्वत हुसैन थी, वो भी सोचती हैं कि हाँ, जो भी मुस्लिम लड़कियां हो गई उनको पढ़ाना ज़रूरी है, इसलिए वो भी जो है पटना और कलकत्ता में स्कूल बनवाती हैं। मतलब कि उस समय स्कूल बन रहा था, ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ और जैसे औरतें ये सब होती है, सोचती हैं कि नहीं, इसको और जल्दी है जो है हमें एक्सपेंड करना चाहिए, इसलिए वो भी जो है अपने तौर से जो है वो भी स्कूल बनवाती हैं। तो वही यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये तो बेसिक सा हो गया कि चलो लड़कियों के लिए स्कूल बन रहा था। अब यहाँ पर जो है एक और सेंस सारी औरतों में जो ये डेवलप हुआ वो ये था कि समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि पुराने ख्याल वाले होते हैं, तो उनको जो है यहाँ पर कहा गया है कंजर्वेटिव आइडियाज़ वाले लोग, जो कि ये बोलते थे कि ट्रेडिशन में ये कहा गया है कि औरतों को नहीं पढ़ना चाहिए, वो जो है कोई डिसीजन नहीं ले सकती हैं। तो अभी ऐसे लोग जो थे जो कि औरतों को अब भी जो है नीचा दिखाते थे कि नहीं, इनका कोई वैल्यू नहीं है, ये नालायक है सब, तो उनको अब गलत साबित करना था। तो यहाँ पर जो भी औरतें थी वो अब इन लोगों से डरती नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी कि उनका भी वैल्यू है समाज में, और वो जो है इसको प्रूव कर रही थी। जैसे देखो यहाँ पर 80s में जो है, पहले क्या था कि बॉयज़ यूनिवर्सिटीज़ में जाते थे, लेकिन अब जो है जो भी औरतें थी वो भी अब यूनिवर्सिटीज़ में जाने लग गई। वहाँ पर जो है वो पढ़ कर जो है टीचर, डॉक्टर, ठीक है, आपका लॉयर, ये सब बनती थी, मतलब जो भी उनका इच्छा रहता वो वहाँ से पढ़ के बनती थी। यहाँ पर हमें जो है बताया गया है ताराबाई शिंदे के बारे में। तो अभी तक तो हमने जान लिया कि चलो यहाँ पर अब बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं औरतों को लेकर। अब यहाँ पर देखो ताराबाई शिंदे के बारे में बताया गया है, जो कि घर पर ही बैठे हुए पढ़ी थी पूना में। यहाँ पर घर पर बैठ के पढ़ने का मतलब हुआ कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कुछ लोग ऐसे थे जो कि अपनी बेटियों को जो है स्कूल नहीं भेजते थे, क्योंकि वो बोलते थे कि घर का काम कौन करेगा, पब्लिक प्लेस से जो है लड़कियों को गुजरना होगा, तो वो अलग डरते थे। इसलिए जो है वो लोग नहीं भेजा करते थे लड़कियों को स्कूल में, बल्कि वो घर पर ही टीचर्स को जो है बुलाकर पढ़ाया करते थे गर्ल्स को। तो यहाँ पर इसी तरह जो ताराबाई शिंदे थे वो घर पर ही वो पढ़ी थी। उन्होंने जो है एक बुक लिखा था, स्त्री पुरुषम तुलना, ठीक है, तो यहाँ सॉरी स्त्री पुरुष तुलना, जिसके अंदर वुमेन और मेन को जो है कंपैरिजन किया गया था। मतलब यहाँ पर बताया गया था कि समाज में कितना ज़्यादा भेदभाव किया जा रहा है दोनों के बीच में। जैसे औरतों को हक नहीं मिलता, जो भी मर्द सब होगा उनको हक मिलता है। तो ये सब चीज़ को लेकर उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है मतलब बात किया था, उसमें बताया था बुक में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि चलो अब यहाँ पे औरतें थी, वो भी आवाज़ उठा रही थी, वो भी बता रही थी कि उनके साथ गलत हो रहा है। अब यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं पंडिता रामाबाई के बारे में, जो कि संस्कृत में स्कॉलर थी, मतलब आप कह सकते हो विद्वान थी, उसमें उनका बहुत अच्छा नॉलेज था। वहाँ पर वो क्या करती हैं कि अब जो ये बताना शुरू करती हैं, वो एक बुक लिखती हैं, ठीक है, और बुक के द्वारा बताना शुरू करती हैं कि कैसे जो हिंदू सब हैं, ठीक है, मेनली ये हिंदू पे फोकस की हैं, कि जो हिंदू सब होते हैं उनकी जो पत्नियाँ होती हैं उनको कितना ज़्यादा दिक्कत जो है वो मतलब फेस करना पड़ता है। और मेनली वो अपर कास्ट हिंदू के बारे में बताती हैं कि जो भी अपर कास्ट हिंदू हैं, ठीक है, वो लोग अपनी जो पत्नियाँ हो गई, मतलब जो भी अपर कास्ट वुमेन सब हो गए, औरतें हो गई, इनको कितना परेशानी जो है उठाना पड़ता है। और इस चीज़ पे वो जो है जैसे लिखती हैं, जैसे कि हमने देखा था सती जो प्रथा था उसके बारे में हमने देखा था, तो वो सारे कष्टों को वहाँ पर वो बताती हैं कि कैसे अन्याय हो रहा है औरतों के साथ में। सो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये भी जो है बता रही थी समाज में क्या क्या गलत हो रहा है उन सब चीज़ों को ना। इन्होंने एक आश्रम की तरह बनाया था पूना में, जिसका आप कह सकते हो विडोज़ होम था, जिसके अंदर जो भी औरतें हुआ करती थी, जो विधवा हुआ करती थी, ठीक है ना, वो उसके अंदर रहती थी। देखो क्या होता था पहले कि जो भी मतलब विधवा औरतें थी, अब तो सती प्रथा खत्म कर दिया गया था। यहाँ पर अब विधवा जो भी औरतें होती थी उनको टॉर्चर बहुत ज़्यादा फेस करने को मिलता था। जैसे कि उसके जो हस्बैंड हो गए, उसके फैमिली से, उसके रिलेटिव से, मतलब बहुत सारे लोगों से, ऐसे लोग नहीं होते ताने मारते हैं। तो यहाँ पर इन सब चीज़ को फेस करना,
ये जो वीडियो होम था ना, इसके अंदर इन सब चीज़ को फेस करना सिखाया जाता था। कैसे जो है आप अपने बलबूते पे आ सकते हैं, जैसे कि आप कैसे जो है अर्न करके अपना जो घर जो है ये चला सकते हो, वो सब सिखाया जाता था। मतलब कि सीधे आप कह सकते हो कि सर्वाइव कैसे किया जाए, और समाज में जो भी लोग हैं, ठीक है, जो कि ये बोलते थे, उनकी बातों को कैसे जो है डटकर सहना, उनका जवाब देना, वो सब सिखाया जाता था यहाँ पर। तो आप कह सकते हो कि एक अच्छा लिविंग दिया जाता था उनको भी। अब देखो इतना ज़्यादा चेंजेस आ रहा है कि भाई जो भी लोग थे जो कि पहले विधवा औरतों को बहुत ज़्यादा बोलते थे उल्टा-सीधा, अब वो भी जो है उतना नहीं बोल पाते थे, क्योंकि जो भी विधवा औरतें भी होती थी वो भी अब जो है अपने से सब कुछ कर पाती थी। तो ये सब बात जैसे-जैसे फैलना शुरू हुआ समाज में, तो सीधी-सी बात है, जो ऐसे लोग थे जो कि ट्रेडिशन को बहुत ज़्यादा मानते थे, मीन्स जैसे आप कह सकते हो ऑर्थोडॉक्स, जो कि अपने जैसे जो भी कास्ट उनका हो गया, ठीक है, उससे बहुत ज़्यादा कट्टर कट्टर इनको बोला जाता है, ठीक है, हिंदी में। उससे ज़्यादा मतलब जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता, अपने कास्ट के बारे में सोचते हैं लाइक। तो वो जो पीपल थे ना, अब ये लोग सोचने लगे कि यार समाज में इतने बदलाव आ रहे हैं, तो उनको डर लगने लग गया कि ऐसा नहीं कि बदलाव आते जाएँ और कहीं बाद में कुछ नहीं होता है कि औरतें जो हैं, उन जो भी पहले ट्रेडिशन था वो सब खत्म हो जाए। जैसे कि पहले औरतों को बोला जाता था कि ये कोई काम की नहीं होती है, ये वो नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती, तो उनको अब डर लगता था कहीं ये सब जो है अब बदल ना जाए। और यहाँ पर ये लोग देखने लग गए हैं कि नहीं होता है विकसित, हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, थोड़ा डेवलप हो रही थी यहाँ पे औरतें। तो यहाँ पर जो भी हिंदू नेशनलिस्ट होते हैं, ठीक है, जो भी हिंदू लोग हो गए, वो लोग ये सोचते हैं कि यार ये लोग वेस्टर्न वेज को अपना रही है। मतलब वेस्ट में क्या था, लोग जो है वो थोड़ा ओपन माइंडेड थे ज़्यादा ही। वहाँ पर भी जो है औरतें, उनका राइट हुआ करता था, उनको नहीं होता अपना अधिकार हुआ करता था। लेकिन यहाँ पर इंडिया में क्या था कि जो ऐसे हिंदू थे जो कि ज़्यादा ही ट्रेडिशन को मानते थे, वो लोग औरतों को जो है उतना छूट नहीं दिया करते थे। तो वो लोग देखने लगे कि अरे ये क्या हो रहा है, यहाँ पर अब वेस्टर्न बेस जो है ये सब अपना रही हैं, जो भी औरतें हो गई वो सब। तो यहाँ पर इनको लगा कि ये जो है इनका कल्चर जो है ये करप्ट हो रहा है, ये खराब हो रहा है। अब देखो ये सब तो हिंदू के बारे में हमने देख लिया कि जैसे ताराबाई सिंधे हो गए, ठीक है, यहाँ पर, और पंडिता रामाबाई हो गई, ये सब कितना ज़्यादा मतलब स्ट्रगल कर रहे थे, ये बताना चाह रही थी। तो ये हिंदू का जैसे ही बारे में हो रहा था ना, तो वहाँ पर जो मुस्लिम लोग थे उनको भी जो है ये सब चीज़ फेस करना पड़ा था। लाइक उनके अंदर भी ये आ रहा था डर कि कहीं हमारे अंदर भी चेंजेस ना आने लग जाएँ, हमारे समाज में भी चेंजेस ना आने लग जाएँ। और ऐसा इसलिए क्योंकि आप जानते हो कि जब बदलाव आना शुरू होता है तो वो हर तरीके से आता है। तो यहाँ पर वो लोग सोच रहे थे, मुस्लिम जो भी थे, कि यहाँ पर जो भी हिंदू औरतें हो गई, ठीक है, वो अपना अधिकार माँग रही हैं, ठीक है, वो इतना स्ट्रगल कर रही हैं, तो हो सकता है कि कहीं मुस्लिम औरतें भी उनको देखा-देखी जो है कहीं शुरू ना कर दें स्ट्रगल करना, वो भी अपना अधिकार माँगना। सो इस चीज़ को जो है वो मतलब लेकर थोड़ा डर रहे थे। सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ना अभी हमने देखा कि जो भी गर्ल्स थी उनको एजुकेट किया जा रहा था। तो चलो अब जब उनको एजुकेट किया जाएगा तो उनको पता चलेगा कि हमको क्या चीज़ की कमी हो रही है, हमारे साथ क्या गलत हो रहा है, और उसको लेकर वो आवाज़ उठाएँगी। तो यहाँ पर ये लोग जो है अपना एसोसिएशन बनाना शुरू की, मतलब आप कह सकते हैं ग्रुप बनाना शुरू की। ठीक है? फिर वो स्कूल्स बनवाती थी ताकि और जो है गर्ल्स जो है, ठीक है, वो सब पढ़ सकें। मैगज़ीन्स, बुक्स ये सब लिखती थी जिसके अंदर वो बताती थी कि उनको क्या चीज़ की कमी है। वो और भी जैसे औरतें हो गई, ठीक है, उनको बताती थी कि आपके साथ ये गलत हो रहा है। मतलब नहीं होता है कि ये फैलाव करना कि समाज में ये गलत है, उसको बदलने के लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं, आप भी हमारा जो है समर्थन करें। सीधी-सी बात है, जब भी ऐसा होता है तो जो है उसका प्रचार होता है, उसको फैलाव किया जाता है। ना यहाँ पर इन्होंने जो है फ़ोर्स ये देना शुरू किया, ठीक है? मतलब सभी पर प्रेशर ग्रुप बनाकर कि ये जो मेल सफ़्रेज है, मीन्स जो भी मर्दों को ये राइट टू वोट है, मीन्स सफ़्रेज मीन्स राइट टू वोट, तो यहाँ पर इनको जो है फीमेल सफ़्रेज चाहिए था, मतलब इनको भी जो है राइट टू वोट चाहिए था। साथ में इनको एक बेटर हेल्थ केयर चाहिए था, जैसे हॉस्पिटल्स का हो गया, एजुकेशन तो इनको मिल रहा था, वो और भी चाहते थे कि उसको और अच्छे से इनको एजुकेशन मिले, मीन्स और बेटर एजुकेशन मिले। इसके बाद इन्होंने जो है और मूवमेंट करना शुरू किए, मीन्स 1920 में इन सब चीज़ को लेकर। मतलब कि समाज में जिस-जिस चीज़ की इनको कमी थी, जो इनको नहीं मिल रहा था, उस सब को लेकर जो है ये अब जो है मूवमेंट करना शुरू कर देती हैं। तो हाँ, चलो ये सब सुना जाता है, जब लोग देखते हैं सब पे फ़ोर्स पड़ता है, इनको दिया भी जाता है इनका अधिकार, लेकिन मतलब कुछ अधिकार मिलता ही नहीं। जैसे चलो राइट मिल गया कि इनको भी जो है शिक्षा अच्छे से मिलेगा, इनको भी अच्छा हेल्थ केयर मिलेगा। बट यहाँ पर जो है उस समय जो लीडर थे जैसे कि जवाहरलाल नेहरू हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, वो लोग बोलते कि हाँ, आप लोग जो भी माँग रहे हो उसको पूरा किया जाएगा, मीन्स जो भी औरतों का डिमांड था। लेकिन वो पहले बोलते हैं कि इससे पहले जो है आप लोग जो है मदद करो कि जिस फ़ोर्स में आप लोग जो है अपने डिमांड को फुलफ़िल कराना चाह रही हो, ठीक है? उसी फ़ोर्स से जो है आप लोग हमारे साथ ये मदद करो, हमारे साथ मिलकर, ताकि हम लोग जो है ब्रिटिश को भगा सकें इंडिया से। तो अगर सिंपल में कहा जाए तो वो लोग कहते हैं कि जिस जोश से आप लोग जो है अपने हक के लिए लड़ रहे हो, उतने ही जोश से जो है आप लोग एंटी ब्रिटिश स्ट्रगल में हमारी मदद करो, ताकि जो है हम लोग पहले ब्रिटिश को यहाँ से भगा सकें, उसके बाद जो है आपको जो है मतलब जो भी आप चाहते हो वो भी आपको मिलेगा, मतलब आपको भी राइट मिलेगा, जो भी अधिकार आप चाहते हो तो। तो चलो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। नाउ यहाँ पे एक टॉपिक है,
वंस ए वुमेन्स हस्बैंड हैज़ डाइड, ताराबाई सिंधे स्त्री पुरुष तुलना। यहाँ पर जो स्त्री पुरुष तुलना जो है बुक, उसके अंदर ताराबाई सिंधे ये लिखती हैं कि जब किसी औरत का पति मर जाता है, मीन्स जब वो विधवा हो जाती है, तब उसको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। मीन्स लोग उसको जो है अपवित्र मान लेते हैं कि उसका पति नहीं है तो उसको वो नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो ये काम नहीं कर सकती, ठीक है। मतलब कि इतना ज़्यादा उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते हैं, उसको प्रतिबंध जो है लगा दिए जाते हैं कि आप ये सब नहीं कर सकती हो। मानो कि उसका फिर वैल्यू ही नहीं रहा, मतलब कि अगर औरत का पति है तभी उसका वैल्यू है, इस तरह उसका कोई वैल्यू ही नहीं रहा, ऐसा उनको ट्रीट किया जाता था। तो इसी चीज़ को बताती हैं कि ये सब गलत है, मतलब वहाँ पर वो कंपेरिजन करके ना। यहाँ पर आपका ये टॉपिक तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आ रहा है लॉ अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। मतलब हमने अभी देखा था कि चलो मैरिज के लिए भी एक लीगल एज बनाया गया, इवन हमने देखा था विडो री मैरिज जो है इसको भी शुरू किया गया। उससे पहले हमने देखा था कि सती जो है उसको मतलब बंद किया गया, उसको ख़त्म किया गया। नाउ हम लोग देखने वाले हैं लॉ अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। देखो इसमें क्या है कि जो रिफॉर्मर्स थे, ठीक है, जो कि समाज में बदलाव लाते थे उन सब चीज़ों को देखकर जो कि गलत होता था समाज में। तो यहाँ पर ये लोग अब आवाज़ उठाते हैं कि जो ये बच्चों का शादी कर दिया जा रहा है, मीन्स बहुत छोटे एज में, इसको लेकर वो लोग कहते थे कि इतना छोटे उम्र में शादी नहीं करना चाहिए उनको, जो है अभी उनका नहीं कह सकते, तो अभी उनका डिसीजन लेने का जो कैपेसिटी होता है वो उतना अच्छा नहीं रहता है। तो इसलिए वो कहते हैं कि इसको रोकना चाहिए। इसलिए वो लोग जो है डिबेट करते हैं, ठीक है। वो लोग सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, देखो लेजिस्लेचर होता है, एग्जीक्यूटिव होता है, फिर जुडिशरी। तो हमने जैसे सिविक्स में देखा है, लेजिस्लेचर ऐसे लोग होते हैं जो कि देखते हैं कि कौन सा नियम कानून बनाना सही रहेगा जिससे कि समाज में सबका अच्छा हो। तो यहाँ पर जो रिफॉर्मर्स होते हैं वो आपका सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसमें जाकर बोलते हैं कि आप लोग ऐसा नियम कानून बनाओ जिसके अंदर जो है लड़का और लड़की का एज जो है एक फिक्स हो, ठीक है। मीन्स एक ऐसा एज फिक्स हो जिसमें कि वो लोग जो है शादी कर सकें, और उससे कम उम्र के हो तो वो ना कर सके शादी, मतलब उनका शादी ना किया जाए। तो यहाँ पर देखो बहुत ज़्यादा डिबेट होता है, बहुत स्ट्रगल करने के बाद जो है द चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट पास होता है। रेस्ट्रेंट मतलब होता है कंट्रोल करना किसी चीज़ को, कि चाइल्ड मैरिज को कंट्रोल करने का एक्ट पास होता है, जिसके अंदर जो है जो कोई व्यक्ति हो गया, ठीक है, मीन्स एक लड़का आप कह सकते हो जिसका एज कम से कम 18 साल होना चाहिए, और औरत का एज कम से कम 16 साल होना चाहिए, कि वो जो है उसके बाद ही शादी कर सकेंगे। अगर या तो एज 16 की हो या उससे ज़्यादा की होंगी तभी वो शादी कर पाएंगे, और बॉयज़ के लिए 18। लेकिन बाद में क्या हुआ कि इसको थोड़ा इंक्रीज़ कर दिया गया, और फिर कर दिया गया कि बॉय का जो है एज जो है वो मिनिमम आपका होना चाहिए 21, और उसके बाद जो है वो शादी कर सकता है, और गर्ल्स का 18 कर दिया गया। सो आप देख सकते हो कि इस तरीके से जो है आपका चाइल्ड मैरिज पे भी जो है एक काबू किया गया, ठीक है। सो ये था आपका इस टॉपिक में। आशा करूँगा वीडियो अच्छी लगी हो। इसके अंदर हमने देख लिया औरतों के बारे में, वो कैसे अपने हक के लिए लड़ाई करना शुरू की, इवन चाइल्ड मैरिज के बारे में ना। अगले वीडियो में हम लोग जो है इसके अगले टॉपिक को, जो कि है कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म, उसको देखने वाले हैं। आशा करूँगा आपको वीडियो अच्छी लगी हो। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें, और सबसे मेन बात यार सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, और जिसका अगला पार्ट का लिंक है आपको वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।